फिफ्थ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन को। तो देखो, जितने भी नंबर्स होते हैं जो जीरो से एंड होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं जो जीरो से एंड होते हैं, उनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं उन नंबर्स को जो नंबर्स जीरो से एंड होते हैं। तो जीरो से एंड होने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं? एंड विद द डिजिट जीरो, एंड विथ द डिजिट्स जीरो। कौन कौन से नंबर है अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ नंबर्स है, जैसे 10 है, ठीक है, 20 है, 50 है, 100 है। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे 10, तो 10 यहाँ पर तो क्या निकलेगा? 2 × 5, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। ऐसे 20 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ तो मेरा 2 की पावर 2 × 5। 50 के अगर फैक्टर्स निकालता हूँ तो 50 के होता है 5 × में 10, और 10 होता है 2 × 5। तो 2 × 5 की पावर 2। 100 का कैसे निकलेगा मेरा? 10 × 10, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इस तरीके से हमारे फैक्टर्स निकल के आएंगे। ये तो क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है इसमें, राइट? इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आप यहां पर एक चीज देख पा रहे होंगे, एक नोटिस कर पा रहे होंगे कि यार जितने भी डिजिट्स जीरो से एंड होते हैं, जितने जीरो से एंड होते हैं, तो उनके फैक्टर्स के अंदर मुझे 2 और 5 तो दिखता ही है, राइट? तो 10 मतलब 2 और 5 अगर आपको नजर आ रहा है इनके फैक्टर्स के अंदर, मतलब ये चीज क्लियर है कि कोई भी नंबर डिजिट जीरो से जब एंड होगा, जब उसके फैक्टर के अंदर हमारा क्या होगा? उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 अवेलेबल होगा। तो यहां पर नंबर हमारे पास में क्या है? 6 की पावर n है। सोचिए, 6 की पावर n है, तो n में मैं अगर ऐसी कोई भी वैल्यू रख लूं तो क्या ये डिजिट जीरो से एंड हो सकता है? तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस 6 के फैक्टर्स करने होंगे। इस 6 के फैक्टर्स जब मैं करूंगा तो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3n। अब मुझे एक बात बताओ, 2 और 3 फैक्टर्स हैं, क्या मेरा यहां पर 2 तो आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर जीरो बनाने के लिए 5 भी होना चाहिए, मस्ट है। 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तो 5 भी होना चाहिए। तो क्या यहां पर 5 अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब है कि क्या ये एंड हो सकता है जीरो से किसी भी एन वैल्यू के लिए? नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे मैंने आपको समझा दिया है। तो इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible. It should be divisible by, किससे होना चाहिए? वो 10 से होना चाहिए, मतलब 2 × 5, 10 से तो मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, डिविजिबल होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि उनके फैक्टर्स के अंदर 2 और 5 तो आना ही चाहिए, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि इट विल also be divisible by 2, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एज 10 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मतलब 2 और 5 तो आना ही चाहिए। तो हम यहां पर निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, वो क्या होगा हमारा? 3 की पावर n। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? इट कैन बी ऑब्जर्व डेट, इट कैन बी ऑब्जर्व डेट 5 is not in the prime factors of 6 की पावर n, ठीक है। हैंस हम क्या कह सकते हैं, अगर 5 अवेलेबल ही नहीं था, हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 की पावर n will not be divisible by 5, ठीक है।
5 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, और 5 से डिविजिबल नहीं होता है तो देयरफॉर 6 की पावर n, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए 2 और 5 से, तो 2 से तो हो रहा है, 2 तो फैक्टर अवेलेबल है, लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, 5 फैक्टर अवेलेबल नहीं, और 5 अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो 6 की पावर l जो होगा वो डिविजिबल विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5 होगा। तो देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट, ठीक है, हम लिखेंगे कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है? इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। चलिए